जातिगत जनगणना पर विपक्ष के आक्रामक रुख का बीजेपी जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह बिहार में महागठबंधन सरकार ने जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े जारी कर आरक्षण बढ़ाने की मांग की है और राहुल गांधी ने जितनी आबादी उतना हक की बात उठाई है, बीजेपी हिंदू एकता के मंत्र पर आगे बढ़ेगी, यह फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के पलटवार से इसका इशारा भी मिल गया। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटकर देश को बांटना चाहती है। उन्होंने यह भी पूछ लिया कि क्या सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं को आगे आकर अपना हक ले लेना चाहिए। और बीजेपी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में विपक्ष की मुहिम का जवाब देने के लिए 2 मुद्दों पर एक ही साथ काम कर रही है। ये 2 मुद्दे क्या हैं, ये देख लेते हैं। पहला मुद्दा है मंडल और दूसरा है कमंडल। यानी पीएम मोदी के हाथ में जहां एक तरफ मंडल है और दूसरी तरफ कमंडल है। बीजेपी का यह कहना है कि पीएम मोदी दरअसल दोनों ही बातों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और दोनों ही बातें लेकर साथ में चलते हैं। किस तरह से चलते हैं ये हम समझेंगे। दरअसल जातिगत सर्वेक्षण पर विपक्ष की रणनीति को मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद हुई राजनीति की वापसी कहा जा रहा है। तब वीपी सिंह सरकार ने पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 27% आरक्षण दिया था। अब नए आंकड़े आने के बाद इस आरक्षण को बढ़ाने की मांग हो रही है। बीजेपी के पास भी इसका जवाब है। बीजेपी कह रही है कि मंडल की जहां तक बात है, यानी सामाजिक न्याय की बात है, तो ये तो बीजेपी खुद आगे लेकर चलती आई है। जहां तक पीएम मोदी की बात है, वो खुद ओबीसी हैं और कांग्रेस पार्टी ने आज तक कभी ओबीसी पीएम नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने देश को ओबीसी पीएम दिया है। ये मंडल 2.0 का जवाब है। कहा जा रहा है कि बिहार का जो डेवलपमेंट है ये मंडल 2.0 है, तो ये बीजेपी का जवाब है कि पीएम मोदी खुद ओबीसी हैं। इसके आगे बीजेपी ये भी कहती है कि सर्वाधिक मंत्री, सांसद और विधायक भी ओबीसी बीजेपी के पास ही हैं। मोदी सरकार में 27 मंत्री हैं ओबीसी, 301 लोकसभा के सांसद हैं, इनमें 85 जो है वो ओबीसी सांसद हैं और 1358 विधायक बीजेपी के देश भर में हैं, इनमें 365 विधायक ओबीसी हैं। अगर एमएलसी की बात करें तो 163 एमएलसी बीजेपी के हैं, इनमें 65 ओबीसी के हैं। अभी तक बीजेपी के 68 मुख्यमंत्री हुए हैं, इनमें 21 ओबीसी, यानी 31% का आंकड़ा मुख्यमंत्रियों का बीजेपी का ओबीसी का रहा है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी तक 250 मुख्यमंत्री हुए, उनमें केवल 43 ओबीसी हुए, यानी 17% ही कांग्रेस के ओबीसी सीएम रहे हैं। बीजेपी यह भी कहती है कि मोदी सरकार ने पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। नीट की परीक्षा में ओबीसी को आरक्षण देने का फैसला भी मोदी सरकार ने ही किया है और हाल ही में जो विश्वकर्मा योजना लागू की गई उसका फायदा भी 50% फायदा ओबीसी को दिया जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी का यह भी कहना है कि उसके तर्कश में अभी एक तीर और भी है। वो है जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जो राष्ट्रपति को सौंपी जा चुकी है। क्या रिपोर्ट है जिसको कि बीजेपी का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है। इसमें ओबीसी की जातियों में आरक्षण लाभ की असमानता की पहचान करने की बात कही गई थी। ये इनको कहा था कि आप असमानता जो आरक्षण की है उसकी पहचान करें। अभी तक जो भी आरक्षण दिया गया है उसमें लाभ जितना मिला है उसके हिसाब से तमाम जातियों का वर्गीकरण किया जाए। जिन जातियों उपजातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है उन्हें अधिक लाभ कैसे दिया जाए इसका भी पता लगाया जाए। मौजूदा आरक्षण व्यवस्था जो अभी है उसमें क्या खामियां हैं, उनमें क्या सुधार हो सकते हैं, इसके उपाय सुझाने के लिए भी कहा गया था। साथ ही आरक्षण के भीतर ही आरक्षण की व्यवस्था यानी कोटा विद इन कोटा करके अति पिछड़ी जातियों को हक दिलाने की बात भी इस आयोग में कही गई है, आयोग की रिपोर्ट में कही गई है। और साथ ही जातियों और उपजातियों के बीच में जो पद अनुक्रम है, हायरार्की है, उसे समाप्त करके सबको एक साथ लाना, यह भी कमीशन को कहा गया था। 4 तरह से वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण वो जिन्हें अभी तक आरक्षण का सबसे अधिक लाभ मिला है, कुछ जातियां जिन्हें सबसे ज्यादा लाभ मिला। दूसरा कुछ उपजातियां हैं जिन्हें लाभ मिला है आरक्षण का। तीसरा वो है जिसमें लाभ पाने वाले और वंचित, उनका अनुपात जो है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ये तीसरी कैटेगरी है। और चौथा आरक्षण वो है यानी चौथी कैटेगरी जिसमें 0 या बेहद मामूली लाभ मिला है जातियों को या उपजातियों को। और आपको बताएं कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में आरक्षण का समान और सर्वसमावेशी वितरण का तरीका बताया गया है। साथ ही पिछड़ी जातियों की पहचान, कुल आबादी में उनका अनुपात और अब तक मिले आरक्षण के लाभ का विवरण भी देने की बात कही गई है। तो ये बीजेपी कब इसको लागू करेगी ये फैसला भी समय देख करके करने की बात कही जा रही है। अब दूसरे दांव की बात करते हैं जो कि कमंडल। तब भी यही कहा गया था कि बीजेपी ने तब मंडल के जवाब में कमंडल यानी हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था
और एक बार फिर से कमंडल की बात हो रही है कि हिंदुत्व पर अब बीजेपी अधिक आक्रामक दिखेगी। कमंडल में यह बताना है कि विपक्ष हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। जिस तरह से जातियों के आधार पर बांटने की बात हो रही है, यह हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयास है। यह राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। हिंदुओं को इससे सतर्क रहने के लिए कहा जाएगा, आगाह किया जाएगा। राहुल गांधी ने जिस तरह जितनी आबादी उतने हक की मांग उठाई है, उसके लिए उन्हें घेरा जाएगा। देश में सबसे अधिक आबादी हिंदुओं की, तो क्या सबसे अधिक हक उन्हें, यह सवाल भी पूछा जाएगा। आज पीएम मोदी ने पूछा भी है। और जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले पूरे देश में जन जागरण होगा। हर गांव में यात्राओं के माध्यम से इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए माहौल भी बनाया जाएगा। समान नागरिक संहिता, जो मुद्दा अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है, एक बार फिर से उसको गरमाने की तैयारी हो सकती है। और साथ ही प्रमुख तीर्थ स्थलों का पिछले 9 साल में जो नवीनीकरण किया गया, कई जगह कॉरिडोर बनाए गए, उसकी भी याद लोगों को दिलाई जाएगी। साथ ही राष्ट्रवाद से जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं, उन्हें प्रमुखता से उठाया भी जाएगा। तो ये पूरी बीजेपी की मंडल और कमंडल की रणनीति है।